अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 बिजनेस लॉ और इसके अंदर हम आज एक नया टॉपिक बिल्कुल स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन। द नेम इज कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट। कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट जो है बेसिकली एक बहुत ही अहम टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि देखें दुनिया की अजीम ईजाद किसे करार दिया गया। दुनिया की अजीम ईजाद करार दिया गया व्हील को, पहिए को। ठीक है जी। द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द वर्ल्ड इज व्हील। दुनिया में सबसे अजीम ईजाद क्या है जी? दुनिया की जो सबसे अजीम ईजाद है वो व्हील है। उसकी वजह क्या है? अगर हम देखें अपनी लाइफ के अंदर, तो व्हील का अगर हम देखें इन्वॉल्वमेंट, तो व्हील जो होता है उसको अगर हम निकाल दें तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में रहेंगी ही नहीं। ठीक है ना? तो देर इज अ रीज़न। ट्रांसपोर्टेशन पूरी उस पर बेस करती है। सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, वो उस पर बेस करता है। यानी कि बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ में व्हील की इन्वॉल्वमेंट है। तो उसी से रिलेटेड है कैरेज ऑफ गुड्स। कैरेज ऑफ गुड्स बेसिकली उन ट्रांसपोर्टेशंस की हम बात करते हैं जिसके अंदर सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, उसे क्या कहते हैं जी? कैरेज ऑफ गुड्स कहते हैं। Now, means of transportation have an important role in social and economic development of the country. In the presence of quick and cheap means of transportation, not only the people move from one place to another easily, but also become the cause of the growth of economic development. होता क्या है? कैरेज ऑफ गुड्स में बताया गया है कि भाई ये जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होता है, इसके जरिए सिर्फ सामान ही ट्रैवल नहीं होता, बल्कि होता ये है कि लोग भी ट्रैवल होते हैं और ये एक बाइस बन जाता है किसी भी मुल्क के अंदर हमारे मुल्क की डेवलपमेंट का। ठीक है जी। अगर किसी भी मुल्क को नुकसान पहुंचाना हो तो सबसे बड़ा काम आप क्या कर सकते हैं कि आप उस मुल्क के अंदर रोक दें। ठीक है जी। क्या कर दें आप उस मुल्क के अंदर? आप उस मुल्क की ट्रांसपोर्टेशन को रोक दें। अगर उस मुल्क की ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगी तो तमाम चीज़ें रुक जाएंगी। बेस करती है, पूरी दुनिया इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर बेस करती है, उसके बगैर हमारे मुल्क में गुजारा नहीं है। पाकिस्तान इज इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री। पाकिस्तान इंपोर्ट्स पर इतना बेस करता है कि हमारा इंपोर्ट्स के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब पाकिस्तान को क्या करना होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होते हैं। देखें, ऐसा ना हो कि हम जो चीज़ एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें उसमें कोई हम किसी को फ्रॉड हम कर दें या कोई हमारे साथ फ्रॉड कर दे। उसके लिए क्या होता है जी? उसके लिए ये किया गया है कि एक सिस्टम बनाया गया है जिसको कहते हैं रूल्स एंड एक्ट ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स। ये कैरेज ऑफ गुड्स बाकायदा एक्ट बना दिया गया। इसमें अब ये हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम सामान एक बंदे से दूसरे बंदे को दें, भले से हम वहां पर मौजूद हों या नहीं। हमारा सामान उस बंदे तक पहुंचेगा, पैसे हम तक पहुंच जाएंगे। हमारा सामान जब हमारे हाथ से निकल गया है, पैसे हमारे पास नहीं आए हैं, उसके बावजूद हमारा सामान महफूज रहेगा और हमारा राइट जो पैसों का होगा वो भी महफूज रहेगा। इस तो ये बेसिकली इसका फायदा हुआ कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट का। ठीक है। तो अब इसमें हम जो बेसिकली पढ़ेंगे, शुरू करते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर? दो बेसिकली एक्ट हैं इसके अंदर जो इसका हिस्सा होते हैं। एक है कॉमन कैरियर्स एक्ट। कॉमन कैरियर्स एक्ट है। दूसरा है रेलवेज एक्ट 1890। कॉमन कैरियर एक्ट कब बना था? 1865 में बना था, जो आज आप लोग पढ़ेंगे। यानी कि इतना पुराना है ये कि एक टाइम हो गया, ज़ाहिर है 1865 में बनने वाला एक्ट है ये। और दूसरा जो है, अल्लाह भला करे, वो भी आपके सामने मौजूद है, 1890। तो ये दोनों जो है अगर देखा जाए तो 1990 और 30, 130 साल पुराना है। तो कोई दूसरा जो है वो तो 170 साल पुराना तकरीबन हो गया है। इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, एक एक करके बताते हैं। नंबर 1, कैरियर।
A carrier is a person who agrees to carry goods or passenger. कैरियर किसे कहते हैं? कैरियर कहते हैं कैरियर इस कंपनी को भी कहते हैं, उस बंदे को भी कहते हैं जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को तैयार हो जाए। ठीक है जी, वो बंदा जो एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने को तैयार हो जाए उसे क्या कहते हैं? उसे जी कहते हैं कैरियर। सही है। अच्छा, इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरियर, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय वन पर्सन एग्रीज टू कैरी गुड्स। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरियर होता है जिसमें ये मुआहदा हो जाता है हमारे दरमियान कि हाँ भाई, मैं आपका सामान ले जाने को यहाँ से तैयार हूँ, यहाँ से मैं आपका सामान ले जाऊंगा और मैं फला जगह पर सामान डिलीवर कर दूंगा। आ रही बात समझ? मिसाल के तौर पर कराची पोर्ट, पीएनएससी पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन है, जो एक सरकारी शिपिंग कॉरपोरेशन है जो सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। अब लेट सपोज मेरी यहाँ पर टेक्सटाइल कंपनी है, मैंने बहुत सारा यहाँ पर सामान बनाया, मेरा वो सामान अब यहाँ से ट्रैवल करेगा दूसरे मुल्क, मैंने दूसरे मुल्क को सामान बेच रहा हूँ। जब मैंने वो सामान यहाँ से निकाला और मैं कहीं और जाकर बेचूंगा, अब मैं जाहिर है कि जाहिर अपने कंधे पर लाद कर तो सामान सारा नहीं लेकर जा रहा दूसरी जगह देने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने वो सामान यहाँ से उठाया दूसरी जगह लेकर जा रहा हूँ, और इस दौरान मैंने कंपनी को हायर किया, मैंने यहाँ कराची पोर्ट पर जाकर सामान उसके हैंडओवर कर दिया सारा। अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। ठीक है जी, मुझे एक रसीद मिल गई जिस पे लिखा हुआ है हाँ भाई, इतने कपड़े, इतने टन कपड़े, इतना वजन, इतनी यूनिट्स, इतने वसी हैदर साहब ने मुझे डिलीवर की और मैंने दुबई में फला बंदे को जाकर देने। ठीक है जी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अब मेरा सामान जब मैंने कराची पोर्ट पर हैंडओवर कर दिया, अब उस शिपिंग वाले बंदे की ये जिम्मेदारी हो जाता है कि वो यहाँ से सामान उठाएगा और सामान वहां लेकर जाएगा और वहां सामान हैंडओवर करेगा। अब मेरे पैसे जैसे ही मैंने कैरियर वाले को दिया तो मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब कैरियर वाले की, कैरियर कंपनी के बीच में जिम्मेदारी आ जाती है। वो जिम्मेदारी उसकी कब तक रहती है? जब तक वहां पर वो दूसरे पोर्ट पर जाकर सामान रिसीवर को हैंडओवर ना कर दे। अब कैरियर कंपनीज की काइंड्स होती हैं, एक जो डील करती है बाय एयर में, जस्ट वो सिर्फ बाय एयर बात करते हैं, जहाज जो हवा के जरिए सामान जाएगा, ट्रैवल करेगा बाय एयर, बस तो हम मौजूद हैं। एक और होते हैं जो सिर्फ ओशंस की बात करते हैं कि भाई समंदरों में हमारे जहाज हैं, हमारे जहाज के जरिए आपका सामान जाएगा। अब सबसे भारी जो सामान होता है, हैवी मशीनरी होती है, वो पानी पर ट्रैवल करती है, यानी वो शिप्स के जरिए सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है। सबसे हल्का सामान वजन के हिसाब से और सबसे महंगा सामान जो होता है वो बाय एयर जाता है, गोल्ड मिसाल के तौर पर, डायमंड्स और बाकी सामान जिस जहाँ पर बाउंड्रीज एक दूसरे से टच कर रही होती हैं वहां पर ये सामान जाता है बाय रोड। प्लस ये है कि देखें, रोड इज इसेंशियल पार्ट ऑफ द कैरियर सर्विसेज। रोड के बगैर गुजारा हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, रोड के बगैर गुजारा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई सामान आएगा किमाड़ी पर समंदर के जरिए, लेकिन समंदर से किमाड़ी से अगर साइट एरिया जा रहा है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जा रहा है, नाजिबाद आ रहा है, गुलबर्ग आ रहा है, अब वो पानी का जहाज यहाँ तक थोड़ी नहीं आएगा ना, वो तो वहीं जाकर रुक जाएगा। अब वहां से जो है यहाँ तक जो ट्रैवल करेगा वो बाय ट्रक, बाय कंटेनर, तो उसमें बाय रोड डेफिनेटली आएगा। बायर जो भी सामान आएगा उसके अंदर भी हम देखेंगे कि ये डेफिनेटली इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। अच्छा, नाउ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। The law relating to carriage is the part of contract of bailment and falls under the head of bailment for reward. अब ये कैरियर जो है ना, इसका बेलमेंट से ताल्लुक है, तो यही वजह है कि पहले बेलमेंट पढ़ाया जाता है, उसके बाद ये पढ़ाया जाता है कि जब मैंने सामान दिया एक बंदे को, अब मैंने सामान यहीं पर कराची पोर्ट पर जब हैंड ओवर किया है, तो मैंने, आपको याद होगा, बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर स्पेसिफिक पर्पस। बेलमेंट क्या होता है? जब एक बंदा दूसरे बंदे को सामान देता है किसी खास मकसद के लिए। हमने किमाड़ी पर सामान हैंड ओवर किया एक खास मकसद के लिए, और वो मकसद ये था कि हमारा बंदा हमारा सामान यहाँ से ले जाकर दुबई में हैंड ओवर करेगा। तो ये कौन सी बेलमेंट होती है? ये बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड होती है। क्यों? क्योंकि बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड इसलिए होती है कि सामान यहाँ से दूसरी जगह पर जाकर हैंडओवर किया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी।
जिसको आवाज नहीं आती उसको रिज्वाइन करना होता है विद। ये कौन सा चैप्टर है अंसा बेटा? ये चैप्टर है, इसका नाम है ये देखें, ये मेन हेडिंग है, ये दिस इज कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, ये हेडिंग। ओके, मोबाइल लेकर दूर मत जाना ये। अच्छा, पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अवेलमेंट भी सुन लिया आपने। पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरियर, देयर आर 3 पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरियर। नंबर 1 कैरियर कंसाइनी, नंबर 2 कंसाइनर और शिपर, एंड नंबर 3 कंसाइनी। अब यहाँ पे नहीं लिखा हो तो मैं लिख देता हूँ। कंसाइनी इज द थर्ड पार्टी, लिखा हुआ नीचे। जी, ये 3 पार्टीज होती हैं, कैरियर होता है, एक कंसाइनर होता है और एक शिपर होता है। कंसाइनर एंड कंसाइनी। अब कैरियर कौन होता है? कैरियर ही इज द पर्सन हु टेक्स रिस्पांसिबिलिटी टू डिलीवर गुड्स ऑन डेस्टिनेशन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंसाइनर और शिपर। ठीक है जी। अच्छा जी, देखें गैर जरूरी चैट अगर आप करेंगे तो आई विल म्यूट द चैट। आई डोंट वांट टू म्यूट द चैट, ताकि आप कोई काम की बात कर सकें। तो प्लीज बिला वजह जो है वो कोई कमेंट्स ना करें, चैट में डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। नहीं तो आपको पता है तो क्लास फ्री कंट्रोल होती है ना, मतलब जूम पे यहाँ से मैं रिमूव भी कर सकता हूँ किसी को भी खामोशी से। मैं यहाँ से चैट भी बंद कर सकता हूँ। मैं आपके माइक तो मैंने बंद ही किए हुए, नहीं तो कोई ना कोई माइक खोल के रखता है ना, इसलिए। खैर, ही इज द पर्सन हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैरियर, नंबर 1 कैरियर कौन होता है? ये वो बंदा होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जैसे टीसीएस है वो कैरियर है, लेपर्ड है वो कैरियर है। मैं आपको उन कैरियर्स का बता रहा हूँ जो बहुत ही फेमस है, लेकिन ये सामान की हैवी सामान ट्रैवल करने के अंदर इन लोगों का कोई किरदार नहीं। ए डबल ए एक सर्विसेज है, और गोल्डन सर्विसेज है, पीएनएससी पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन है। दे आर द बेसिकली बिगेस्ट कैरियर्स हु आर वर्किंग इन पाकिस्तान। ठीक है ना? वेल, तो कैरियर ही इज द पर्सन हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीवर्ड गुड्स। जैसे हम जाते हैं टीसीएस को सामान दे देते हैं, और फिर टीसीएस हमारा वो सामान लेकर और फिर जहाँ पर हम उसको देना होता है वो देता है ना। तो वो कैसे काम करता है? तो कैरियर के तौर पर काम करता है। तो कैरियर का बेसिकली काम क्या है? एक बंदे से सामान उठाया, दूसरे बंदे को जाकर दे दिया। तो ये जो बेसिकली काम है ये कैरियर करता है। तो ही इज द पर्सन हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर द गुड्स ऑन डेस्टिनेशन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंसाइनर और शिपर। नेक्स्ट, कंसाइनर और शिपर। ही इज द ओनर ऑफ गुड्स। बेसिकली वो, ये कंसाइनर सामान डिलीवर करने वाला होता है, सामान देने वाला होता है। जी बिल्कुल, ये हेडिंग्स याद करनी होगी। जाहिर है मैं भी मार्किंग करवाऊंगा एट द एंड ऑफ द क्लास। मैं आपको डिटेल्स में मार्किंग बता दूंगा कि कहाँ से कहाँ तक आपने याद करना होगा। ठीक है? So he is the owner of the goods. He hires the carrier for the delivery of goods to consignee for some remuneration. ये क्या करता है कंसाइनर? एक तो ये सामान का मालिक होता है, एक बात हो गई। ये किसी शिपर को यही हायर करता है कि भाई मेरे पास ये मोबाइल है ना, जैसे मिसाल के तौर पर, अब ये मोबाइल में किसी और को पहुंचाना चाहता हूँ। अब मैंने क्या करा, मैंने टीसीएस को मैंने सेलेक्ट किया कि भाई टीसीएस को करना है या लेपर्ड को करना है। ये मैंने डिसाइड किया कि भाई टीसीएस। मैं वहां गया, ये लीजिए जरूर, ये ले लीजिए और ये आप फला बंदे को जाकर दे दें। ये मेरी तरफ से गिफ्ट दे रहा हूँ मैं आयशा को अपना मोबाइल, और ये आयशा को ये मोबाइल गिफ्ट मतलब हैंड ओवर कर दें, और ये उसके चार्जेस। उसने बोला 900 रुपये चार्जेस होंगे, मैंने 900 रुपीज चार्जेस दे दिए। ठीक है जी? तो ये क्या होता है? दिस इज बेसिकली, दिस इज व्हाट, कंसाइनर देने वाला, और ये दिया किसको? कैरियर को दिया। कंसाइनर कैरियर को देता है, कंसाइनिंग इज द रिसीवर। आयशा मोहतरमा के घर पहुंचे,
उनको मोबाइल दिया गया, उनसे सिग्नेचर ले ली रिसीविंग के ऊपर, तो ये कौन होगा? कंसाइनी, जिसने सामान क्या कर लिया? रिसीव कर लिया। The person to whom the carrier delivers the goods according to the instruction of the carrier। ठीक है जी। कंसाइनी कौन होता है? वो बंदा जो सामान रिसीव कर रहा होता है। Now examples: A hires a truck to carry his goods to the factory of Z at a fair or reward of ₹1000। भाई मिस्टर ए ने हायर किया एक ट्रक कि भाई ये सामान यहाँ से लोड करो, फला जगह पर पहुंचा दो। Here A is the consignor who owners who is the owner of the goods, the truck owner or the driver is the carrier, and Z is the consignee। वही मिसाल दी थी जो मैंने आपको बताई। ना बहुत ही अहम सवाल है, ठीक है जी। रेम्यूनरेशन मींस होता है बेटा रेम्यूनरेशन का मतलब होता है मुआवजा। एक बंदा जो दूसरे बंदे को पैसा देता है किसी खास मकसद के लिए, उसे मुआवजा कहते हैं। आप फीस भरेंगे, वो मुआवजा होता है रेम्यूनरेशन, कि आपने पढ़ा उसके रिटर्न में आपने कुछ दिया। आप कहीं जॉब करेंगे, आपको सैलरी मिलेगी, वो रेम्यूनरेशन होता है। तो रेम्यूनरेशन को उर्दू में मुआवजा कहते हैं। रेम्यूनरेशन की बहुत सारी काइंड्स होती हैं। सैलरी इज अ रेम्यूनरेशन, वेजेस इज अ रेम्यूनरेशन, ठीक है जी। अच्छा, स्क्रीन शेयर जो हो रही थी वो गलती से क्रॉस लग गया था उस पर, अभी आपको दिखाता हूँ दोबारा। ये देखिए, ओके। काइंड्स ऑफ कैरियर्स। तला खान, आपने गलती से लकीर मार दिया, मेरे ख्याल से आइंदा ध्यान रखिएगा। और ये मैंने लकीर मारने का ऑप्शन भी बंद कर दिया है। चलिए मैं हटा देता हूँ खुद ही। सर स्क्रीन लाया। अच्छा जी, काइंड्स ऑफ कैरियर। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कैरियर विच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। थ्री काइंड्स ऑफ कैरियर्स होते हैं: कॉमन कैरियर, प्राइवेट कैरियर एंड ग्रेचुइटस कैरियर। ठीक है जी। कॉमन कैरियर, प्राइवेट कैरियर एंड ग्रेचुइटस कैरियर। ओके, जिसे सवाल करना हो वो सिर्फ रेज हैंड कर सकता है, ठीक है। कॉमन कैरियर सुने। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ द कैरियर एक्ट 1865, a person or company other than government engaged in the business of transporting goods for hire from place to place by land or inland navigation for all persons indiscriminately। बेटा मुझे अपना कैमरा तो बंद कर लो यार, तुम्हारा खूबसूरत चेहरा सब देख रहे हैं, नजर लग जाएगी। चलो मैं बंद कर देता हूँ, मैंने बंद कर दिया। अच्छा जी। Place to place by land or inland navigation for all persons indiscriminately under a common law. A common carrier is insurer of the goods handed over to him। ठीक है जी। अब इसमें कॉमन कैरियर बताया गया कि कॉमन कैरियर क्या होता है। कॉमन कैरियर बेसिकली एक कंपनी होती है, अदर देन गवर्नमेंट होती है। यानी एक कंपनी तो है और लेकिन अदर देन गवर्नमेंट, यानी इसमें गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं होता। एक ऐलान दोबारा सुन लें, जैसे ही हमारी क्लास का टाइम एंड होगा आप दोबारा से आ जाएंगे और दोबारा से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना होगा कि यू आर नॉट अलाउड टू रीनेम योर नेम। यू आर नॉट अलाउड, अपना नाम से आप आएंगे तो ठीक है, क्योंकि आज सबकी शायद पहली क्लास है कुछ बच्चों की ना,
सिर्फ आपको अपने नाम से ही क्लास लेना अलाउड। अगर आप बगैर नाम के कोई होता है क्लास में तो मैं उसको रिमूव करने का हक रखता हूँ, और अगर एक बार मैंने रिमूव कर दिया आप दोबारा ऐड नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना। जैसे ये SNK है बेटा, आप अपना नाम लिखिए प्रॉपर, जो आपका नाम है। इतना अच्छा नाम रखा होगा कोई ना कोई आपका, आपने SNK कर दिया उसको डालिए। तो आइडेंटिटी भी होती है ना मतलब बंदे की। अब जैसे बहुत सारी जगहों पर तो वीडियो अपनी ऑन रखनी होती है, लेकिन ये हमने रखा है नहीं यार, बिला वजह वीडियो ऑन रहेगी, पब्लिक में जाएगी वीडियो, अच्छा नहीं लगता स्पेशली फॉर गर्ल्स। ओके, तो कॉमन कैरियर क्या है? नंबर वन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। नंबर टू, इसका काम सिर्फ एक ही हो सकता है कि ये सामान को ट्रेवल करेगी एक जगह से दूसरी जगह पर। नंबर थ्री, ये सब लोगों को सर्विस इनडिस्क्रिमिनेटली देगी, ये सब बंदों को सर्विस इनडिस्क्रिमिनेटली देगी, ये किसी के दरमियान फर्क नहीं रखेगी। ये चीज इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। जरा ये ट्राई कर लो, अगर चल रहा है तो मैं ये वाला नेट चला लूंगा, ये वाला। हाँ, वो खत्म, कार्ड खत्म हो गया। अच्छा, कार्ड खत्म, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, यानी कॉमन कैरियर की जो एक खास बात है वो ये है कि ये किसी को मना नहीं कर सकते कि नहीं भाई हम तो आपको सर्विस नहीं देंगे, हम तो फला को सर्विस देंगे, नहीं। दिस इज नॉट पॉसिबल इन इट, इसमें ये मुमकिन नहीं। जो भी बंदा सर्विस मांगने आएगा, कॉमन करियर को कानून ने एक चीज डाल दी इसके ऊपर कि ये नहीं कर सकते, मतलब किसी भी किस्म की ऐसी कोई चीज नहीं कर सकते कि ये सर्विस के लिए नो नहीं कर सकते। जो भी बंदा इनसे सर्विस मांगेगा, he has no other option but to treat them, to deal them, ठीक है जी, प्रॉपरली। ये चीज बड़ी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, explanation. A common carrier is one who undertakes to carry goods for hire for every person who employs him under some reward. He carries goods as a regular business to earn money. It is a public duty of the common carrier to transport goods with the reasonable payment of carriage. He is liable for loss or damages due to refusal to carry goods upon an offer for hire. But the common carrier has a right to refuse carry goods under unavoidable conditions. ठीक है जी। अब कॉमन कैरियर है क्या? बेसिकली कॉमन कैरियर है हमारा, अल्लाह भला करे, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट होती है ये कॉमन कैरियर है। मिसाल के तौर पर रेलवे, एयरवेज एंड शिपिंग कॉरपोरेशन। रेलवेज, एयरवेज एंड शिपिंग कॉरपोरेशन, ये क्या है हमारे? ये हमारे बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, और ये सामान कैरी करने से मना नहीं कर सकते, ठीक है जी। ये सामान कैरी करने से मना नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात और भी बतानी है आप लोगों को कि जैसे ही हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होगा तो मैं लिखवाना शुरू करूंगा, इंडस्ट्रियल लॉ शुरू करूंगा, और इंडस्ट्रियल लॉ में लिखवाना शुरू करूंगा। तो यू विल हैव टू बी इन द क्लास। कॉमन कैरियर को मैंने आसान लफ्जों में बताया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कॉमन कैरियर को मैंने आसान लफ्जों में क्या बताया? पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लॉ ये है कि जब आप ये कहते हैं कि भाई ये बोतल लाहौर पहुंचा दो, मैंने रेलवे के जरिए बोतल लाहौर पहुंचानी है, तो लाहौर वाला ये रेलवे मना नहीं कर सकता। कानून में है कि सामान जो हमने आपको हैंडओवर किया है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, आप उस सामान की ट्रैवलिंग में कोई रोड़ा नहीं अटका सकते, ठीक है जी। आप उस सामान को ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मना नहीं कर सकते, ठीक है जी।
ओके, तो इसेंशियल फीचर्स ऑफ अ कॉमन कैरियर, इंडिविजुअल, फर्म और कंपनी। कॉमन करियर के लिए लाइसेंस लेना होता है, जिस तरह असले के लिए लाइसेंस लेना होता है, ड्राइविंग के लिए लाइसेंस लेना होता है, इसी तरह कॉमन करियर के लिए भी लाइसेंस लेना होता है। ठीक है जी, हर कोई बंदा ये काम नहीं कर सकता, इज यू विल हैव टू टेक लाइसेंस। लेकिन ये लाइसेंस किसको मिल सकता है? एक इंडिविजुअल बंदे को भी मिल सकता है, एक कंपनी को भी मिल सकता है, यानी एनी वन कैन टेक दिस लाइसेंस। कोई भी बंदा ये लाइसेंस इजीली ले सकता है। ठीक है जी। दूसरी बात इसमें क्या चीज आती है? कॉमन कैरियर ऑफ गुड्स। The carrier who engage in carrying goods are common carrier. The carriers engage in passengers, animals, birds are not common carrier. The truck and loaders involved in carrying goods are the example of common carrier. भाई कैरियर में वो लोग नहीं आते, बहुत तवज्जो रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि कैरियर में वो लोग नहीं आते जो पैसेंजर्स, एनिमल्स, बर्ड्स लोग को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो इसमें क्या आता है बेसिकली? इसमें आता है सामान का एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होना। इसमें सिर्फ सामान का एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होना आता है, बाकी चीजें इसमें शामिल नहीं होती। नेक्स्ट इज रेगुलर बिजनेस। अच्छा जी, राबी अंसारी, इसके बाद दोबारा एक सेशन होगा, आपने अभी ज्वाइन किया, कोई बात नहीं, तो वो ये कि आप फिर दोबारा ज्वाइन कर लिएगा फौरन, ठीक है? खैर सुनिए, इसका कॉमन कैरियर का चैप्टर है कि लॉ ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स, एक नया एक्ट हमने शुरू करा है। ठीक है जी, इसको हम शुरू भी ऑनलाइन करेंगे, ख़त्म भी ऑनलाइन करेंगे, ठीक है ना? और मैंने जहाँ तक सुना है कि हफ्ते भर में एक आध क्लास फिजिकल हो सकती है, इसके बारे में मैं बात करूंगा सर से, हो सकता है कोई एक आध फिजिकल क्लास भी चले, मेरी नहीं तो कम से कम अकाउंटिंग वगैरह की तो शायद आपकी हो भी जाए एक आध फिजिकल क्लास। कुछ जगहों पर चल भी रही है, इनफैक्ट मैंने कल एक जगह जाकर फिजिकली क्लास ली, और बट इट्स नॉट ईजी। ओके, रेगुलर बिजनेस, that will be a common carrier, he may carry goods as a business for money। ये इसमें एक और शर्त है कि भाई जब सामान हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे तो ये हमारा एक रेगुलर बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हफ्ते में एक दिन कर रहे हैं, 10 दिन में एक दिन कर रहे हैं, नहीं। जब हम ये कारोबार करेंगे तो दिस इज अ रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी, ये एक रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी होगी और मुसलसल हम ये काम जारी रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज कैरीज गुड्स ऑफ ऑल पर्सन। किसी मखसूस बंदे का सामान हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करेंगे, बल्कि हम इसमें जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे वो सामान मुसलसल होगा। ऐसा नहीं है कि 2 दिन करेंगे और उसके बाद नहीं करेंगे, नहीं। सामान मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रैवल करेंगे और किसी को भी हम मना नहीं करेंगे। जो भी बंदा आएगा हमें उसका सामान लेना होगा, हम किसी के भी सामान के लिए मना नहीं कर सकते। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि ये तो कानून है कि भाई आप कॉमन करियर है, आम बंदे, आम बंदा जब किसी का उठाएगा सामान तो उसको हर किसी का सामान उठाना पड़ेगा और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ेगा। अ कॉमन कैरियर एक्सेप्ट द गुड्स ऑफ एनी पर्सन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी ये हर किसी का सामान एक्सेप्ट करता है और किसी को भी बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के सामान उसका कैरी करके एक जगह से उठाता है दूसरी जगह जाकर रखता है, एक जगह से रिसीव करता है दूसरी जगह पर हैंड ओवर करता है। सो कॉमन कैरियर कैन नॉट रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स विदाउट ए जेन्युइन रीजन। जब तक कोई बड़ा मसला ना हो, जब तक बड़ा मसला ना हो, सामान आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना ही होगा। नेक्स्ट,
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, आपने बड़े बड़े कंटेनर जो देखते हैं ना, ये कैरियर सर्विसेज होते हैं। अब आप इसके नाम में गौर कीजिएगा, आपको लिखा हुआ नजर आएगा नोमान कैरियर, फला कैरियर, ठीक है ना। ओके, 1 मिनट रह गया इस सेशन में, तो ये जैसे ही एंड होगा हम शुरू कर देंगे। बल्कि एक काम करते हैं, मैं एंड कर रहा हूँ इस मीटिंग को, फौरन इसी आईडी और इसी पासवर्ड से आप दोबारा आ जाइए। गेटिंग, आई एम एंडिंग दिस सेशन, आ जाइए अगेन विद दिस सेम आईडी एंड पासवर्ड, एंडिंग मीटिंग फ्रॉम